जय श्री राम। प्रिय भक्तों, जानिए किस तरह नाम जप से मंत्र मिलता है और मंत्र से भगवान मिलते हैं। ये जानना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अंधकार को मिटाना है और रोशनी यानी कि उजाला करना है। अंधकार यानी कि अज्ञान, और अज्ञान मिटते ही आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो गया तो आप आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। किसी भी चीज से आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, जो अपनी मर्जी से यानी कि शास्त्रों का पठन करके या फिर किसी के बताने पर जो नाम जप किया जाता है बिना गुरु के, उससे आपको मंत्र की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे उससे मंत्र की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि प्रिय भक्तों, उस नाम जप के प्रभाव से आपको गुरु की प्राप्ति होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि नाम में इतनी शक्ति है कि आपको गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम जपता है तो उसके प्राप्त की मैं रक्षा करता हूँ और अप्राप्त की प्राप्ति करवाता हूँ। तो आप नाम जपते हो, आपके पास गुरु नहीं है, यानी आपको गुरु की जरूरत है, तो भगवान आपको गुरु से मिलवा देंगे। और जब आपको गुरु मिल जाएंगे ना, जब विभीषण को भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन हुए तो विभीषण जी ने कहा था, अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी कि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और हरि की कृपा जब तक नहीं होती जब तक आप नाम जप नहीं करोगे। तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आप अपनी मर्जी से नाम जपने लगे हो तो आपको निश्चित ही गुरु मिलेंगे, चाहे फिर वो किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से मिले। जब गुरु मिल जाएंगे और आपका भक्ति भाव वो देखेंगे तो आपको वो मंत्र प्रदत्त करेंगे, यानी कि आपको मंत्र देंगे। और जब मंत्र जपते जपते गुरु के मंत्र पर आपको पूर्ण विश्वास भरोसा हो जाएगा और आप निरंतर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जप करोगे, तो वो मंत्र जपते जपते जब गुरु को ये लगेगा कि अब ये इस लायक हो गया है कि इसको ऊंची सीढ़ी पे चढ़ाया जाए, यानी कि आगे की क्लास में इसको कर दिया जाए, तो फिर गुरु देते हैं एक बीज मंत्र। उस बीज मंत्र से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और गुरु का मिलना इसीलिए भी अनिवार्य होता है प्रिय भक्तों, जब कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। जैसे कि उसके शरीर में कुछ इस तरह के अनुभव होते हैं, वो उनको देख करके डर जाता है, घबरा जाता है और भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। जैसे बच्चा क्लास में बगैर टीचर के आगे पढ़ेगा तो उससे सवाल सोल्व नहीं होंगे और वो डर के पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन जब उसे टीचर के रूप में एक गुरु मिल जाता है, ऐसे ही आध्यात्म के क्षेत्र में उसे एक गुरु मिल जाता है, तो उसकी आगे बढ़ने में मदद होती है और वो गुरु जी आपको भगवान से मिलवा देते हैं जब वो बीज मंत्र देते हैं। और कई बार ये बीज मंत्र भक्ति करते करते अपने आप भी प्रकट हो जाता है। ये दिया पात्र को ही जाता है, बिना पात्र के आपको ना तो बीज मंत्र मिलेगा और ना ही गुरु मंत्र मिलेगा, क्योंकि जिसमें योग्यता होती है उसी को पद मिलता है। अगर आप में इतनी योग्यता है कि आप गुरु मंत्र के लायक हैं, आप उस बीज मंत्र के लायक हैं, तो आपको अवश्य गुरु देंगे और अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। क्योंकि प्रिय भक्तों, राम हम सब के अंदर है। तुलसीदास जी ने कहा कि घट में है पर सूझे नहीं। घट में होने के बाद हम उस राम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब सदगुरु रूपी बादल आते हैं तो उसे हम सब के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि उस राम तक पहुंचने का हमें रास्ता बता देते हैं। नहीं तो हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए दोहा ये कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए।
गुरु और गोविंद यानी कि गुरु जी और भगवान जी दो अगर खड़े हैं तो आप किसके पांव लगेंगे? सबसे पहले गुरु के पांव लगना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे भक्त मुझसे भी बढ़कर हैं, राम के भक्त राम से अधिक हैं। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद तक पहुंचने का रास्ता आपको कदापि नहीं मिलता। तो आपको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी और निरंतरता से जो जिस भी अवस्था में है, अगर अपने आप नाम जपता है तो वो जपो। गुरु मंत्र किसी को मिला हुआ है तो श्रद्धा विश्वास भाव से निरंतरता से गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु मंत्र में अथाह शक्ति होती है, गुरु मंत्र सिद्ध होता है। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। कोई आपका प्रश्न हो हमें कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्त।